हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 से कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये आज का हमारा सब्जेक्ट है भूगोल। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम जियोग्राफी कहते हैं। और उसमें से हमारा पहले पार्ट का क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है ना। और वो पहला पार्ट का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसमें मात्र 20 ही प्रश्न दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, बहुत सारे भी क्वेश्चंस हैं जिसको एक वीडियो में उसका सॉल्यूशन देना मतलब वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा कि मैं कई ठो पार्ट इसका बना दूंगा। ठीक है ना, ज्योग्राफी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, मतलब इस चैप्टर का नाम डाल करके और मैं बना दूंगा। आप लोग अच्छी तरीके से जा करके और उसमें से देख सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं केवल ज्योग्राफी हिंदी से ही नहीं, बल्कि क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों से मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। और वो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिए। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। पहला ऑप्शन ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड राज्य में क्या है, प्रचलित है। 2 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वह क्या है, चूना पत्थर है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका मतलब है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में किस राज्य में लोहा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर लोहा का सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, उत्पादन होता है। 4 नंबर प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, अर्थात किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 5 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी टीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अभ्रक। अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 100। भारत में अब तक लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जा चुके हैं। 7 नंबर प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका से, ऑप्शन डी भारत से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी नेपाल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत से। दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत से। चरक का संबंध जो था वह भारत देश से था। यहाँ पर चरक का अर्थ होता है चरखा। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप गड़बड़ मत होइएगा, ये कोई बीमारी नहीं है, अर्थात ये एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डिगबोई। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो था वह डिगबोई में स्थापित किया गया था। 9 नंबर प्रश्न है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन ए
प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तृतीय। भारत को मैग्नीज उत्पादन में विश्व का तीसरा स्थान प्राप्त है। 10 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में जो है वह मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक क्या है विस्तार है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप तैयारी कर लीजिए, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। अर्थात विशाखापट्टनम बंदरगाह से सबसे अधिक मात्रा में क्या किया जाता है? लोहा का निर्यात किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया दोस्तों ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया। आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये प्रश्न जो है वह एक बार ही नहीं मतलब बार बार लगभग मान लीजिए तो हर एक साल परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन ए बलुई, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेगुर। भारत में काली मृदा का दूसरा नाम जो है वह क्या है? रेगुर मृदा है। ठीक है, इसको काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। 14 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए डोलोमाइट, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी काइनाइट। तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह जिप्सम से बनाया जाता है। ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्नीज। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन ए 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी 150 करोड़ टन, ऑप्शन डी 175 करोड़ टन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। 17 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बक्साइड। ये प्रश्न भी जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। ऑप्शन डी बक्साइड, एल्युमिनियम बनाने के लिए बक्साइड का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीज। 19 नंबर प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंड्रीन। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी
15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगे हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।